हेलो गाइस, वेलकम टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में जिस सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। आप कोई भी सप्लीमेंट स्टैक उठा लो, आप अच्छे से प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स अगर अच्छे से खाते हो, पर अगर आप विटामिन एंड मिनरल्स नहीं खाते हो तो आपको बड़ी परेशानी होगी। और विटामिन डी बोन का हेल्थ के लिए, जॉइंट का हेल्थ के लिए, मसल, टीथ, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का अल्टीमेट सोर्स है सन, पर आप जानते हो कि सन पे अभी बहुत सारे लोग एक्सपोज नहीं हो पाते क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा चेंज हो गया है कि कोई सन का एनर्जी में रह नहीं पाता। आप अगर ओल्डर जनरेशन्स की बात करो तो उनमें विटामिन डी की कमी नहीं होती थी क्योंकि वो फार्म्स में काम करते थे, तो वो सन के रेज में एक्सपोज रहते थे, तब तक उनकी डेफिशिएंसी नहीं रहती थी विटामिन डी की। पर आज के मैं जनरेशन की बात करूँ तो कोई सन में एक्सपोज नहीं होता, तो उनमें विटामिन डी की कमी आती है। मैं एक रिसर्च की बात करूँ तो कम से कम 1 बिलियन चिल्ड्रन डेफिशिएंट हैं ये आपका विटामिन डी से। इंडिया में तो कम, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये डेफिशिएंसी और भी बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ सन का रेस बहुत ही कम पड़ता है। तो विटामिन डी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट हो जाता है जो आपको कंज्यूम करना ही है। और देखिए कि हमारा बॉडी विटामिन डी अपने आप बनाता है, पर वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का एक कंपाउंड बनाता है। सन के रेज में आने से वो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी 3 में और हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, हमें डेफिशिएंट नहीं रहते फिर। पर हम सन से रेस से एक्सपोज नहीं हो पाते, तो हमें विटामिन डी एज अ सप्लीमेंट हमको लेना पड़ेगा अपने बॉडी में। तो अगर देखिए विटामिन डी हम लोग सप्लीमेंट लेंगे तो एक होता विटामिन D2 और एक होता विटामिन D3, ठीक है। जैसे कि कंपनीज़ क्या करती है, प्लांट्स को स्टोर करके उसमें अल्ट्रावायलेट रेज डालती है और फिर प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके वो सप्लीमेंट स्टैक में डाल के बेचती है, जो कि विटामिन D2 कहलाता है। और हमारा बॉडी जो प्रोड्यूस करता है, जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का कंपाउंड कन्वर्ट होता है, वो होता है विटामिन D3। दोनों एक ही है। अगर आप कैल्शियम लेते हो, सोचते हो कि कैल्शियम से हमारा बोन्स स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी से ही कैल्शियम अपना बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। अगर आप विटामिन डी अच्छे से नहीं लोगे एडुकेट मात्रा में, तो आपको बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। 10 to 15% ओनली कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है आपको बॉडी में विदाउट विटामिन डी। तो समझ सकते हो कि विटामिन डी का कितना इंपॉर्टेंस है आपके बॉडी में। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में ही इतना इंपॉर्टेंट है ये। डोसेज की बात करो तो इसका डोसेज वेरी करता है 600 IU से 1000 IU, मतलब इंटरनेशनल यूनिट तक। कोई भी विटामिन डी का सप्लीमेंट देख लेना, उसमें विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम और कैल्शियम आपको मिलेगा ही, और उसमें ये डोसेज आपको देख के ले लेना है। मैं लिंक डाल दूंगा कोई 3-4 सप्लीमेंट के, आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो विटामिन डी सप्लीमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम रहेगा विटामिन डी सप्लीमेंट में, प्लस आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इन्फ्लेमेशन को के भी रिस्क को कम करता है। तो आप समझ सकते हो। मैं 2 ही सप्लीमेंट आपको रेकमेंड करूंगा अगर विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और मैं दूसरा सप्लीमेंट जो हमेशा सबको रेकमेंड करता हूँ वो है विटामिन डी। जब आपके जॉइंट्स में पेन होते हैं, नीज़ में पेन होते हैं, क्योंकि आप सन के रेज में एक्सपोज तो नहीं हो पाते हो। जब जैसे मैंने भी जिम ज्वाइन किया था इन माई अर्ली टीन्स, तो मैं हैवी लिफ्ट करता था और मेरे नीज़ और जॉइंट्स में पेन होते थे। मैं प्रोटीन कार्ब्स तो एडुकेट ले रहा था, पर मैं विटामिन और मिनरल्स को हमेशा इग्नोर करके रखा था कि भाई विटामिन और मिनरल्स क्या लेना। घर में भी अलाउ नहीं करते थे, सब सोचते थे क्या दवाई खाना है। बट मैंने जब समझा, इसके बारे में पढ़ा कि विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो मैं कंज्यूम करने लगा विटामिन डी सप्लीमेंट्स, और मेरी जो परेशानी है लिटरली जा चुकी है। अब नीज़ और जो बोन्स में पेन होते हैं पर बहुत ही कम होते हैं। तो आप समझ सकते हो विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। 2-3 लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना कि आपको कौन सा है, कोई भी सस्ता मिले तो आप परचेस कर लेना। और थैंक यू, एंड कमेंट करो कि आपको कौन सा सप्लीमेंट में वीडियो चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।